हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इंडिया से फिलहाल यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में बेहद क्वेश्चंस करे जाएंगे डिफरेंट कंट्रीज के द्वारा रिगार्डिंग सीएए, ह्यूमन राइट्स, माइनॉरिटी राइट्स, हेट स्पीच, इन सब के बारे में। और इंडिया को काफ़ी तरीके से अपने आंसर्स देने पड़ेंगे। यूएस, बेल्जियम, कनाडा, पनामा, बहुत सारी कंट्रीज वर्ल्ड की इंडिया पर अपने अपने क्वेश्चंस दागेंगी। बेसिकली ये पूछने की कोशिश करेंगे कि इंडिया अपने यहाँ ह्यूमन राइट्स को बचाने के लिए, ह्यूमन राइट्स को और ज़्यादा स्प्रेड करने के लिए, इंश्योर करने के लिए कि हर एक इंसान के पास ह्यूमन राइट्स हो, उनके ह्यूमन राइट्स को वायलेट ना करा जा रहा हो, इसके लिए इंडिया क्या स्टेप्स ले रहा है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि अचानक से ऐसा हो क्या गया है, इंडिया ने ऐसा करा क्या है कि इतने सारे क्वेश्चंस उठ रहे हैं इंडिया की तरफ बाकी कंट्रीज से, वो भी यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में। और एग्जैक्टली कौन कौन सी कंट्री ने क्या क्या कहा है इंडिया को लेकर, ये सब डिस्कस करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, प्लीज मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। इंडिया से फिलहाल क्वेश्चंस करे जा रहे हैं यूपीआर प्रोसेस के तहत। यूपीआर होता है यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू। ये 4 साल में एक बार होता है ये प्रोसेस, और इसमें एक साल में 16 कंट्रीज को रिव्यू करा जाता है। यानी कि हर 4 साल में 16 कंट्रीज को रिव्यू करा जाएगा। वहां देखा जाएगा कि एग्जैक्टली वहां पे ह्यूमन राइट्स की जो स्थिति है वो कैसी है, क्या लोग अपने ह्यूमन राइट्स को एक्सरसाइज कर पा रहे हैं, कितने लोगों का बेसिकली हनन हो रहा है, कितने जर्नलिस्ट जो हैं या फिर जो इंस्टीट्यूशन होते हैं जो ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते हैं उनको उनके राइट्स दिए जा रहे हैं, क्या वो आउटस्पोकन है या फिर उनकी वॉइस को सप्रेस करने की कोशिश करी जा रही है। अब इस रिव्यू के पूरे एनालिसिस करने के लिए 3 लिस्ट ली जाती है जहां से देखा जाता है कि एग्जैक्टली ह्यूमन राइट्स की क्या सिचुएशन है उस कंट्री में। फर्स्ट होती है जो उस कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो रिपोर्ट खुद की तरफ से प्रोवाइड करती है यूएन को, यानी कि गवर्नमेंट खुद ही बताएगी कि हमने ये काम करे हैं ह्यूमन राइट्स को इंश्योर करने के लिए। ठीक है, एक रिपोर्ट वो तैयार होती है जो यूएन के पास जाती है। दूसरी रिपोर्ट जाती है उन इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो कि ह्यूमन राइट्स के लिए काम कर रहे हैं उस कंट्री में, जो एनजीओज हैं और जो इंस्टीट्यूशंस हैं उस तरीके के। ठीक है, और तीसरी रिपोर्ट होती है खुद यूनाइटेड नेशंस की, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल की। और फिर ये जो रिपोर्ट होती हैं, ये सारी रिपोर्ट्स को प्रोवाइड करवाया जाता है अलग अलग कंट्रीज को जो कि काउंसिल में बैठती हैं। जब सेशन होता है उस टाइम पे फिर वो सारी कंट्रीज उस पर्टिकुलर कंट्री को क्वेश्चंस करती हैं रिगार्डिंग दोज थिंग्स, रिगार्डिंग ह्यूमन राइट्स सिचुएशन इन देयर कंट्री। फिर वहां पर सजेशन दिए जाते हैं कि अगर कहीं भी कमी दिखती है कि कंट्री कहीं भी लैक कर रही है और वो बेसिकली हनन हो रहा है ह्यूमन राइट्स का लोगों के इन सम शेप और फॉर्म, तो अलग अलग कंट्रीज अलग अलग सजेशन प्रोवाइड करती है। और जिस कंट्री को सजेशन प्रोवाइड करवाए जाते हैं ये उसके ऊपर होता है कि वो एक्सेप्ट भी करती है उन सजेशन को या फिर मना करती है। 2 ऑप्शंस दिए जाते हैं कंट्री को, एक एक्सेप्टेड वाला और एक नोटेड वाला। एक्सेप्टेड यानी कि हमें सजेशन पसंद आया और हम इसको लागू करेंगे। नोटेड का मतलब होता है कि एज ऑफ नाउ हम सिर्फ आपका सजेशन ले रहे हैं लेकिन इससे हम कुछ करने वाले हैं या फिर हम ये अप्लाई करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। बाकी दूसरी बात एक और मैं क्लियर कर दूं, सजेशन जो दिए जाते हैं कंट्री को, ऐसा नहीं है कि वो कंट्री को लागू करने पड़ेंगे, ये खुद की कंट्री की मर्जी होती है। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस होता है और यूएन बेसिकली एक लिस्ट प्रोवाइड कर देता है उसके बाद, सेशंस के बाद, कि आपको इन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है, यहाँ आप लैक कर रहे हो और करना चाहो करो। ऑफ कोर्स आपके पास 2 ऑप्शन है, एक्सेप्टेड एंड नोटेड, तो वही सब फॉलो करा जाता है। अगर मैं इस साल की बात करूं 2022 की, तो जो कंट्रीज इस साल रिव्यू के अंडर है वो है बहरीन, इक्वाडोर, टूनिशिया, मोरक्को, इंडोनेशिया, फिनलैंड, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नदर्न आयरलैंड, इंडिया, अल्जीरिया, फिलीपींस, ब्राज़ील, पोलैंड, नेदरलैंड्स एंड साउथ अफ्रीका। अब अगर मैं इंडिया की बात करूं तो ऑफ कोर्स जो मेन क्वेश्चंस करे जा रहे हैं इंडिया से वो करे जा रहे हैं रिगार्डिंग सीएए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और ह्यूमन राइट्स के ऊपर। फिर एफसीआरए यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, देन कस्टडियल टॉर्चर। कस्टडियल टॉर्चर ऑफ कोर्स इस चार्ट को अभी भी टॉप कर रहा है क्योंकि कस्टडियल टॉर्चर के अगेंस्ट जो यूएन कन्वेंशन आया था, ना ही इंडिया ने उसको कभी साइन करा है और ना ही रेटिफाई करा है। इसीलिए इस बारे में हर बार क्वेश्चंस करे जाते हैं इंडिया से, लेकिन इंडिया अगेन आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, बट इंडिया ने अभी तक इस चीज़ को साइन और रेटिफाई नहीं करा है। इस बार देखते हैं क्या होता है।
बाकी कुछ कंट्रीज ने एडवांस में ही क्वेश्चन सबमिट कर दिए हैं अपने इंडिया को लेकर, जैसे कि यूएस हुआ, बेल्जियम हुआ, स्पेन हुआ, पनामा, कनाडा, स्लोवेनिया। इन सब ने पहले ही अपने क्वेश्चन सबमिट करके बोला है कि ये क्वेश्चंस हम पुट करना चाहते हैं इंडिया के सामने और उनसे पूछना चाहते हैं उन्होंने इस बारे में क्या सोचा है या फिर क्या स्टेप्स लिए हैं, क्या मेजर्स लिए हैं इस चीज को टैकल करने के लिए। अगर मैं बात करूं अलग अलग कंट्रीज के जो मेन क्वेश्चन सबमिट हुए हैं वो क्या हुए हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं बेल्जियम की। बेल्जियम ने सबसे मेन मुद्दा रखा है CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। उन्होंने बोला है कि क्या जो एंटी माइनॉरिटी एक्ट है, यानी कि उन्होंने CAA को एंटी माइनॉरिटी एक्ट बोला है, क्या आप इसको रिपील करने की सोच रहे हो, क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है कि बहुत सारे लोग इससे अपनी सिटीजनशिप खो देंगे। तो इस पर ऑफ कोर्स इंडिया का इंस्टेंस यही होगा कि नहीं, ये सब रूमर है, ऐसा कुछ नहीं होगा, सबके भले में ही चीजें होंगी, ये सब इंडिया ये रखेगा। दूसरा, बेल्जियम ने बोला है कि जो जर्नलिस्ट है आपके यहाँ, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो ह्यूमन राइट्स के इंस्टीट्यूशन है, क्या उनके पास इतनी हिम्मत है कि वो अपने राइट्स को एक्सरसाइज कर पाए फ्रीली, और जो उनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और पीसफुल असेंबली है, क्या वो उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। ऐसे केस में जब उनको कोई थ्रेट भी ना मिले, उनकी हैरेसमेंट भी ना हो, ना ही उन्हें कोई इंटिमिडेट करे, ना ही उन पर कोई अटैक हो, क्या आपकी कंट्री में ये सब इंश्योर होता है कि नहीं। वहीं अगर हम यूएस की बात करें, यूएस का जो मेन कॉन्सेप्ट रहा है क्वेश्चंस पुट करने का वो रहा है काउ स्लॉटर लॉज। दूसरा, जो हिजाब केस हुआ था कर्नाटका में, इन्होंने उसको उठाया है, हेट स्पीचेस को बोला है कि उनके बारे में आप क्या कर रहे हो। दूसरा, इन्होंने बोला है कि जो आप इंटरनेट शटडाउन कर देते हो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। यूएस ने ये भी बोला है कि जो माइनॉरिटी है उनके घरों को टारगेट करा जाता है, उनके बिजनेस को टारगेट करा जाता है, उनके अगेंस्ट हेट स्पीचेस दिए जाते हैं। तो ऐसे में इन चीज़ के अगेंस्ट, ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उनके साथ, इसके अगेंस्ट आपकी जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या स्टेप्स लिए हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूँ, जब यूएस का एंगल आता है स्पेशली फिलहाल के टाइम पे, तो इंडिया का एक टेक रहेगा, इंडिया के जो लोग हैं उनका एक टेक रहेगा कि यूएस काफ़ी अभी एंटी इंडिया है, तो शायद इसलिए ऐसे क्वेश्चंस जानबूझ के करे जा रहे हैं जो रिलीजियस सेंटिमेंट से जुड़े हुए हों, जो हमारे इनर बेसिकली कम्युनल हार्मनी को चोट पहुंचाए। तो मेरा यहाँ पर टेक ये है, ये जो प्रोसेस होता है, ये जो रिव्यू है, यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू, ये हर कंट्री का होता है मोस्टली, और सबसे सिमिलर क्वेश्चंस करे जाते हैं रिगार्डिंग द सिचुएशंस इन देयर कंट्री रिगार्डिंग ह्यूमन राइट्स एंड थिंग्स। ठीक है, तो ऐसा नहीं है इट्स जस्ट इंडिया जिसके अगेंस्ट ये क्वेश्चन सबमिट करे जा रहे हैं। मोरक्को हुआ और इंडोनेशिया हुआ, बाकी भी जितनी कंट्रीज है, इवन यूके भी अगर है, तो उनके यहाँ भी वहाँ की जो सिचुएशन है, वहाँ पे जो फिलहाल रिसेंट इंसिडेंट्स हुए होंगे उनके रिगार्डिंग ही क्वेश्चंस करे जाएंगे। तो ऑल इन ऑल मैं ये बोलूँगी कि यूएस का वही वाला एंगल F-16 का देना, पाकिस्तान को फेवर करना, वही एंगल हम एक हर चीज़ में नहीं डाल सकते, क्योंकि एक प्रोसेस होता है पूरा, जो जियोपॉलिटिक्स होती है, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होती है, उसको चलाने का यूएन का अपना एक खुद का प्रोसेस है, तो बेसिकली उसको फॉलो करा जा रहा है यहाँ पे। बाकी यूएस ने UAPA यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, पब्लिक सेफ्टी एक्ट एंड सेक्शंस 124A, 499 एंड 500 ऑफ इंडियन पीनल कोड, इन सब के बारे में भी बात करी है और ये पूछा है कि जितने भी आपके सेक्शंस हैं, जितने भी ये एक्ट्स हैं, क्या ये कंप्लाई करते हैं विद द इंडियाज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑब्लिगेशंस एंड कमिटमेंट, यानी कि इंडिया ने जो इंटरनेशनल लेवल पर ह्यूमन राइट्स को बचाने की बात करी है, जो कमिटमेंट करी है रिगार्डिंग ह्यूमन राइट्स, क्या ये सब लॉज, ये सब एक्ट उस चीज़ से कंप्लाई करते हैं। वहीं पनामा ने बोला है कि क्या स्पेसिफिक मेजर्स लिए जा रहे हैं इंडिया की तरफ से जो लोग स्टेटलेस होने की कगार पर हैं उनकी हेल्प करने के लिए। ये अगेन ये CAA वाला एंगल इन्होंने दिया है। अब हम बात करते हैं जो रिपोर्ट इंडियन गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाएगी यूएन को, उसमें क्या क्या रिपोर्ट्स दी गई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया ने बोला है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के तहत हमारे यहाँ जो कम्युनल राइट्स होते हैं 2018 से उनमें काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन आया है। दूसरा, अगर कोई कस्टडियल डेथ हो जाती है तो विद इन 24 आवर्स उस पर एक्शन लिया जाता है। फिर उन्होंने बोला कि जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है हम उसको भी कर्ब करने के लिए काम कर रहे हैं और इसीलिए हमने पैन इंडिया इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम को एक्टिवेट करा है जो कि इंश्योर करेगा वुमेन सेफ्टी को। और इसी सिस्टम के तहत हमने 708 ऑपरेशनल सेंटर्स खोले हैं जिन्होंने असिस्ट करा है, जिन्होंने हेल्प करी है करीब 5,40,000 वुमेन्स की।
और बेसिकली इस रिपोर्ट में उन स्कीम्स को भी मेंशन करा गया है जो कि नरेंद्र मोदी जी ने चलाई हैं, जैसे स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। दूसरा, इंडिया ने कोविड-19 क्राइसिस को कैसे हैंडल करा है, वो सब इसमें मेंशन होगा। बाकी दिस वाज द न्यूज़ फॉर यू गाइस। आई होप यू लव्ड इट। इफ यू डिड, प्लीज गिव इट थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड बाय।